हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ, या कई लोग इसको किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं। कैसे भी समझिएगा, हमें टॉपिक समझना है, उससे मतलब है। सो बेसिकली किरचॉफ के दो लॉ है। फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकंड वन इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो दोनों टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बात करें किरचॉफ करंट लॉ की, तो इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। ओके, और खास बात क्या है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में एक साइन कन्वेंशन यूज होती है, और यूजुअली उस साइन कन्वेंशन को लेके स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस साइन कन्वेंशन को बिल्कुल इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा एंड इन ए वेरी डिटेल वे। और हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आते हैं, उस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट टॉपिक। We will discuss about Kirchhoff law. So Kirchhoff के law basically दो law है। First one is Kirchhoff current law, second one is Kirchhoff voltage law. Short form में इसको Kirchhoff current law को हम KCL बोलेंगे और Kirchhoff voltage law को हम KVL बोलेंगे। Okay, so first of all हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे KCL के अबाउट, Kirchhoff current law। ठीक है, Kirchhoff current law ये फर्स्ट लॉ है Kirchhoff का, फर्स्ट लॉ है, और दिस वन इज सेकेंड। हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ KCL किरचॉफ करंट लॉ की बात करें तो ये क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? ये कह रहा है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें क्या रहेगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, algebraic sum of electric current will be 0 at junction point, at junction point। अब आपके पास एक नया वर्ड आया, ठीक है, कह रहे कि ये जंक्शन पॉइंट क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, इस सिचुएशन को समझने के लिए क्या होता है कि सपोज करो ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये क्या होता है, हम किसी एक प्लेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली से जो ट्रेन है वो कोलकाता भी जाती है, जयपुर भी जाती है, आगरा भी जाती है, हरिद्वार भी जाती है, कई जगह ट्रेन जाती है, और कई जगह से ट्रेन आती है। तो दिल्ली एक जंक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक वैसे जंक्शन पॉइंट उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे कई जगह से करंट आए और कई जगह करंट चला जाए, कई जगह से करंट एंटर हो उस पॉइंट पे और उस पॉइंट से कई जगह करंट लीव करे, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। सो यू नो दैट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे ये कोई मैंने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से कुछ करंट लीव कर रहा है, लाइक इन दिस वे। ठीक है, यहाँ पे I1 करंट लीव किया, I2 करंट लीव किया और I3 करंट लीव किया, और एट द सेम टाइम कुछ करंट एंटर भी कर रहा है। I4 करंट एंटर कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, I5 एंटर कर रहा है, ओके, और I6 एंटर कर रहा है। कितने भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल करंट के। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये करंट एंटर और लीव वाला जो प्रोसेस हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे हम? जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इस KCL को लेके, इन KCL हम एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। KCL में भी एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? साइन कन्वेंशन ये है कि जो एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट होगा सर्किट में, एंटरिंग करंट को आप हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और आपके पास कोई लीविंग करंट है तो लीविंग करंट को आप नेगेटिव काउंट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर दिस वेरी सिचुएशन, इसके लिए हम KCL अप्लाई करें।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1 I2 और I3 लिविंग करंट है, I1 I2 I3 लिविंग करंट है, तो इनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। I1 को हम नेगेटिव लेंगे, I2 को नेगेटिव लेंगे और I3 को नेगेटिव, ठीक है। फिर जो हमारे पास I4 I5 I6 है, ये एंट्रिंग करंट है, तो इनको हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे I4 है, I5 है और I6 है, ठीक है। इनको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट कितना रहेगा, 0। मतलब इन शॉर्ट हम बात करें तो ये लॉ क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में समीशन ऑफ ऑल करंट कितना होगा, 0। यही अपना क्या चीज है, केसीएल। यही अपना क्या चीज है, केसीएल। कि सभी करंट का अलजेब्रिक, सभी करंट को अलजेब्रिकली ऐड करें तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो करंट है साइन कन्वेंशन अप्लाई करके आपने लिख दिया। अब केसीएल क्या कहता है, इन सभी करंट का सम कितना होगा, 0। तो देखो क्या बनेगा, -I1 -I2 -I3 इज इक्वल +I4 +I5 +I6 +I6, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं I1 I2 I3 को उधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएंगे, तो I4 +I5 +I6 ये इसी साइड में है, इन तीनों को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएंगे, I1 +I2 +I3, ठीक है। बेटा ये जो करंट की वैल्यू थी I1 I2 I3, ये जो तीनों करंट थे ये लिविंग करंट थे। क्या थे, लिविंग करंट। These were living current. Okay, I4 I5 I6 I5 I4 sorry I4 I5 और I6 हमने कौन सा ले लिया, ये तो लिविंग करंट है, इसको एंटी करंट बना दो बेटा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव काउंट कर दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, I4 I5 I6 ये तीनों क्या हो जाएंगे, एंटरिंग करंट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पॉइंट पे क्या जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट लीव करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी करंट का जनरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो करता है, ठीक है। और यही जो लॉ है ये किसको जस्टिफाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि हाँ, एक जो ये वाला पॉइंट है इसका ध्यान रख लेना। I6 हमें एंट्रिंग करंट दिखाना था, ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव काउंट कर लिया, ठीक है। अब मान लो ये बाहर की तरफ होता तो कोई बात नहीं, इसको हम नेगेटिव काउंट कर लेते और ये क्या हो जाता, I6 नेगेटिव हो जाता, ठीक है ना। तो फिर ये इस तरफ आ जाता क्योंकि लिविंग करंट का पार्ट बन जाता। तो ये तो बेसिक सा हमारा केसीएल के अबाउट था। अब एक मैं आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता हूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अप्लाई करना आपको आ गया होगा कैसे करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे करंट यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 2 एम्पियर जा रहा है। तो बताओ ये जो करंट की वैल्यू है I कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड वैल्यू ऑफ I, इस I की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आप इन सभी करंट को नाम दे दो, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 है, ये I4 है, ये I है, ठीक है। तो इसमें से देखो केसीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल करंट कितना होना चाहिए, 0। इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। अब इसमें से I1 करंट एंटरिंग है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, I2 ये भी एंटरिंग है तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, I3 लीविंग है तो I3 को हम नेगेटिव काउंट करेंगे, I4 भी लीविंग है, I4 क्या है, लीविंग है, इसको भी नेगेटिव काउंट करेंगे।
और फिर आई है, ये भी लिविंग है, प्लस में आई, ये भी लिविंग है, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? 0। और इनका समीशन करना है तो सभी के बीच में आप क्या लगा दोगे? प्लस। क्या लगा दोगे? प्लस। तो फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस I3 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस में I4 की वैल्यू कितनी है? 3 और माइनस I। यहाँ से I करंट की वैल्यू आप निकाल लो, कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 माइनस 5 माइनस I इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा? 6 माइनस I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 6। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। दिस विल बी आवर आंसर। नोट। अब हमारे पास है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। KVL क्या कहता है? ये कहता है कि इन एनी क्लोज लूप, हमारे पास कोई भी क्लोज लूप है, इन एनी क्लोज लूप, या कोई हमारे पास क्लोज सर्किट है, इन एनी क्लोज लूप और सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs, उस सर्किट में जितनी EMF है, the algebraic sum of all EMFs will be equal to sum of product of current and resistances present in circuit। ठीक है, ये क्या चीज है? KVL। अब हम बात करें KVL से रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशन की, तो आप अपना कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें, और ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि KVL आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आई एम श्योर 3 मार्क्स आपके फाइन श्योर हो जाते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइन कन्वेंशन, फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या कहती है बेटा? आपको इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन होगा, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी एक पैरेलली हम एग्जांपल लेंगे। सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? चूज डायरेक्शन ऑफ लूप। आपको उस सर्किट में चूज डायरेक्शन ऑफ लूप, आपको उस आपको लूप की डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना बेटा, उसमें लूप की डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से? टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चाहे आप डायरेक्शन लूप में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लूप आप लोगे उसकी डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अभी लूप बनाएंगे हम। ठीक है, एक बार इसको समझ लो। फिर सेकंड क्या है कि जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, आपके पास में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा। ठीक है, सपोज करो अभी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसमें मान लो आप पे डिपेंड करता है, आप इस लूप में ऐसे क्लॉकवाइज में भी चल सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में चलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको एक ही डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी बनेगी, मान लो इसी सर्किट को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें एक और बैटरी लगा दी। ठीक है, तो एक तो लूप यहाँ बन गया क्लोज लूप, और दूसरा क्लोज लूप यहाँ बन गया। अब दूसरे क्लोज लूप में जब आप करंट जो लूप की डायरेक्शन लोगे ना, वो भी आपको फिर वो भी आपको क्लॉकवाइज ही लेनी पड़ेगी। पहले आपने क्लॉकवाइज ले रखी है तो बाद में भी क्लॉकवाइज ही लोगे। ठीक है, हाँ, अब ऐसा होता कि आपने इस
इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो दूसरे में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज लेनी पड़ेगी। कितने लूप बन सकते हैं एक सर्किट में? 2, 3, 4, ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल का लेवल कैसा है। ठीक है, तो आपके केस में मैक्सिमम 3 आएगा। चल ये वाला हो गया पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? इफ, फिर आपको सर्किट में क्या मिलेगा? एक बैटरी मिलेगी या सेल मिलेगा, ठीक है, और सेल का ईएमएफ कितना है? ई। तो ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हो। जब आप लूप में चलोगे तो लूप में आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हो, तो उस केस में आपको ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो मतलब क्या है? इफ डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप traverse terminal of battery from negative to positive terminal, take EMF या E की वैल्यू आप क्या लोगे? पॉजिटिव। इस केस में EMF की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। EMF की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाए, मतलब क्या है, आपके पास में ये सेल है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इसका EMF E है, और आपका लूप इस सेल के ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में आपका लूप आ रहा हो। ठीक है, मतलब लूप के अकॉर्डिंग आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करोगे तो आप EMF को क्या लोगे? नेगेटिव। EMF को क्या काउंट करोगे? नेगेटिव। तो लिखो इफ डायरेक्शन ऑफ लूप traverse from पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आओगे तो क्या होगा? देन टेक EMF, जो EMF E है, टेक EMF एज नेगेटिव। EMF को आप क्या लोगे बेटा? नेगेटिव काउंट करोगे। तो इस केस में EMF की वैल्यू क्या काउंट करोगे? बात समझ में आई? मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ बैटरी का लोअर पोटेंशियल है या हायर पोटेंशियल है। जब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो EMF क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, यहाँ लोअर या हायर। जब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आओगे तो बैटरी का EMF या पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऐसे याद रख सकते हो। तो बेटा अब आपके पास में रूल नंबर है 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि ये आपके पास कोई रजिस्टर है, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और लूप की डायरेक्शन भी यही हो जाए। किसकी डायरेक्शन? मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन हो, तो उस केस में I इंटू आर, करंट और रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है उसको आप पॉजिटिव काउंट करोगे। मतलब IR क्या चीज है? वोल्टेज ड्रॉप। तो इस केस में वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव काउंट करोगे। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए आपके पास में ये रेजिस्टेंस है और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, बट लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन की क्या हो जाए? अपोजिट। तो उस केस में करंट I इंटू आर की जो प्रोडक्ट है उसको क्या दोगे? नेगेटिव। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको 3 रूल याद है ना। कोई भी सर्किट हो, ठीक है, उसमें क्लोज सर्किट है या कोई भी लूप है, उसमें सबसे पहला काम आपको करंट की डायरेक्शन चूज करना, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलोगे, लूप की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो तो EMF की वैल्यू को पॉजिटिव काउंट करेंगे। और जब आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो लूप में,
तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, जब करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आई आर को पॉजिटिव लोगे, मतलब आई आर पॉजिटिव होगा। और जब करंट और लूप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आई आर की वैल्यू को क्या लोगे, नेगेटिव। बस ये सारी चीजें, 3 रूल याद है ना, तो आपको केवीएल समझ में आ गया। अब मैं आपको एक सर्किट करवाऊंगा, उससे ये सारी की सारी चीजें अच्छे से अप्लाई करना सिखाऊंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि केवीएल को अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करो आपको इस तरह का कोई सर्किट गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे इक्वेशंस को ड्राफ्ट करो। ठीक है, मतलब आपको इक्वेशन बनानी है ईएमएफ, रेजिस्टेंस और करंट की टर्म्स में। तो यू नो वेरी वेल दैट ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, E2 है, तो इसमें से करंट कुछ फ्लो करेगा। E1 ईएमएफ की बैटरी, इसमें से भी करंट कुछ फ्लो करेगा। ठीक है, तो E1 वाली बैटरी, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, I1। E2 में से कितना करंट फ्लो करेगा, I2। यही I1 करंट यहाँ चलेगा, यहाँ आएगा I1, यहाँ से I2 करंट पास होगा, इस पॉइंट पे आके दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और दोनों केसीएल वाला लो याद है ना। ठीक है, तो फिर इस वाली ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2। फिर ये फर्दर करंट I1 प्लस I2 कहाँ से फ्लो करेगा, R3 रेजिस्टेंस में से। ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2। फिर यहाँ पे आके करंट डिवाइड करेगा, डिवीजन होगा, तो इधर करंट कितना चला जाएगा, I2, और नीचे कितना आ जाएगा, I1। तो यहाँ करंट कितना आ जाएगा, I1, और यहाँ कितना आ जाएगा, I2। ठीक है, एक तो हमारा ये काम होता है। दूसरा क्या होता है बेटा कि हमारे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास में सर्किट है, इसके जितने एज पॉइंट बनते हैं, कॉर्नर्स बनते हैं, उनको नाम दे देंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा, लूप फॉर्मेशन में हमें कन्वीनियंस हो जाएगी। तो जैसे इसको मैंने बोला A, दिस वन इज B, C, D, E, F। ठीक है, अब ये सर्किट तैयार है, अब हमें इसमें केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, आपके पास में क्लोज लूप होना चाहिए। इस सर्किट में बताओ कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, 2 तो आपको साफ दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो क्लोज लूप देखो A, B, E, F, A, ये बना। दूसरा क्लोज लूप क्या बना, B, C, D, E, B, एक क्लोज लूप ये बना। तीसरा भी एक क्लोज लूप है। ठीक है, कैसे, A, B, C, D, E, F, A, एक बड़े वाला है। तो हमारे पास 3 क्लोज लूप है, हम तीनों क्लोज लूप के लिए केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा क्लोज लूप लूँ मैं, ये वाला ले लूँ, A, B, E, F, A। तो मैंने क्या किया, इन लूप का मतलब क्लोज होता है, क्लोज सर्किट या लूप बोलो, इन लूप A, B, E, F, A, A, B, E, F, A, ये हमने क्या ले लिया, लूप ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अप्लाई केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल क्या कहता है बेटा, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट और रेजिस्टेंसेस इन क्लोज लूप। अब यहाँ पे जो क्लोज सर्किट है या जो लूप है, अब लूप हमने कौन सा लिया, A, B, E, F, A। तो इसमें डिपेंड आप पे करता है कि आप डायरेक्शन कौन सी लो। आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन क्या होगी, लूप की। ठीक है, तो अब जब केवीएल अप्लाई करोगे तो इस लूप में देखो, सबसे पहले जब आप कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ से चले, सबसे पहले आपको I × R मिला। तो आपका लूप तो कहाँ चल रहा था, इस डायरेक्शन में, और करंट आ रहा था अपोजिट में। मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन ये हो किसी रेजिस्टेंस में से, और लूप उसके अपोजिट आ जाए, तो आप I × R को नेगेटिव काउंट करोगे, IR की प्रोडक्ट को क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इंटरेक्शन हुआ आपका I2 R2, तो इस साइड में IR लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, I2 R2 करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट को नेगेटिव लिख लेना है। ठीक है,
फिर उसके बाद में हम गए आगे की तरफ, तो और कौन सा रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। फिर जब आप लूप आपका ऐसे चल रहा है और इसी डायरेक्शन में करंट है, तो I1 R1, देखो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। मान लो ये लूप पूरा होता है ऐसे, लूप तो पूरा ही होता है, वही आके मिल जाता है, ठीक है। तो देखो लूप की डायरेक्शन ये हो रही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इस केस में आपका जो IR मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। I कितना है, I1, R कितना, R1, इसको लोगे पॉजिटिव। समीशन की बात कर रहे हैं रूल, तो बीच में प्लस लगा दो। ये किसके इक्वल होगा, जितनी क्लोज लूप में EMF है उनके सम के इक्वल। तो क्लोज लूप में आप यहाँ से चले तो EMF एक ही आई। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बैटरी के टर्मिनल बना दो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको बताया था, याद करो, आपके पास में कोई बैटरी है, ठीक है, आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो EMF को नेगेटिव काउंट करोगे, ठीक है। और बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आओगे तो EMF को क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम बैटरी के पॉजिटिव, हमारा लूप कहाँ जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमारे चलने की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन होती है, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो EMF क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो E2 को यहाँ पे हम EMF को क्या कंसीडर करेंगे, माइनस, ठीक है। फिर चलते आए ऐसे ऐसे लूप के साथ साथ, फिर जब लूप हमारा ऐसे करके यहाँ बैटरी के इस E1 के केस में कहाँ चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो E1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। E1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव। समीशन का सिंबल क्या दिखा रहा है, बीच में प्लस। तो ये नेट कितना बना, E1 माइनस E2 किसके इक्वल हुआ, I1 R1 माइनस I2 R2। एक इक्वेशन हमारी है भाई, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा लूप कौन सा बना बेटा, BCDE तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, लूप की डायरेक्शन वो ही रखनी पड़ेगी जो आपने पहले ली है, तो आपको लूप की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो, डिपेंड करता, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, ठीक है। अब हम बात करें इन लूप BCDEB, इस लूप की बात करें तो इसमें क्या होगा, केवीएल अप्लाई करेंगे तो समीशन ऑफ E और समीशन ऑफ IR इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लूप में देखो EMF कितनी आ रही है, सबसे पहले EMF का सम करेंगे। देखो लूप ऐसे चल रहा है और आप लूप जब ऐसे चलेगा तो आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आओगे तो EMF को क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम बात करें IR की, अब यहाँ से चलना के एक ही EMF है, एक ही सेल है, और तो कोई है ही नहीं इस लूप में। फिर IR का प्रोडक्ट देखेंगे, B से चलना स्टार्ट करो तो B से आप चलोगे सीधा तो I इंटू R यहाँ बन रहा है, R3 ये है और यहाँ पे करंट कितना, I1 प्लस I2 है तो I ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। और देखो ये डायरेक्शन लूप की, यही करंट की है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर जब इस लूप में हम चलते चलते ऐसे आए तो देखो करंट इस डायरेक्शन में है और लूप की भी यही डायरेक्शन है, तो I2 R2 ये क्या बन जाएगा, अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो बस इतने ही IR बने, एक यहाँ पे IR बना, एक IR यहाँ पे बना, ठीक है। और फिर बीच में रूल क्या कहता है, इनमें प्लस का सिंबल लगा दो, तो नेट इक्वेशन क्या बनी, E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस में I2 R2, एक इक्वेशन ये बन गई बेटा, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड लूप की, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार थर्ड लूप देखो कौन सा बनेगा। थर्ड लूप ये बना ना आपके पास में, ये बड़े वाला, ये बड़े वाला, ये बड़े वाला, ठीक है। तो ये जो बड़े वाला लूप बनेगा ABCDEFA, इस लूप में आप केवीएल लगाओ, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर देखो जो मेरी इक्वेशन बनी है वही आपकी बनी है क्या। तो लिखो इन लूप ABCDEFA,
ठीक है, आपको पता है लूप जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई केवीएल, वही रूल रहेगा, अप्लाई केवीएल। केवीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ समीशन ऑफ ऑल आईआर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस बड़े वाले सर्किट में जब हम केवीएल लगाएंगे तो बीच वाले सर्किट का रोल नहीं रहेगा। ये जो बीच वाला सर्किट है आपको कट नहीं करना है, बट इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इसका रोल कोई नहीं रहेगा, तो हम इसको इस ब्रांच को भूल जाएंगे, सिर्फ इस ब्रांच को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, इस पूरी बड़ी वाली ब्रांच में आप देखोगे तो ईएमएफ एक ही आ रहा है, और जब हम इस लूप में चलेंगे तो इस ईएमएफ के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे होंगे, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ईएमएफ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। इवन एक ही ईएमएफ है इस बड़े वाले सर्किट में। ठीक है, फिर आईआर की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ से चले कोई आईआर नहीं, यहाँ से चले तो यहाँ आईआर बन रहा है। ठीक है, तो देखो यही लूप की डायरेक्शन है, यही करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कितना होगा आईआर, I1 प्लस I2, ये तो I बना, और R कितना है, R3। ठीक है, ये आईआर लूप की ही डायरेक्शन में, तो आप इसको पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है बेटा, फिर आप इस सर्किट में चलते 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 यहाँ पे आए और फिर देखा I1 R1, ये लूप की डायरेक्शन में, लूप ऐसे घूम के यूं आ रहे, तो ये यही करंट की डायरेक्शन है, करंट और लूप की दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा I1 R1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। फिर समीशन के लिए प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, E1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस में I1 R1। बेटा यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी इक्वेशन ये बनी, ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन बनेगी, और इन्हीं लीनियर इक्वेशन में आप देखोगे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी और ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी, और क्वेश्चंस में आपसे कहीं करंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन में आप कंपैरिजन करके या जो भी इनका रहता है, लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है ना, 2 वेरिएबल वाली। ठीक है, तो आप सोल्व कर लोगे और वहां से आपको सर्किट में करंट की वैल्यू मिल जाएगी, आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, I2 की। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ऑन केवीएल हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये कई बार यूज होता आगे जब न्यूमेरिकल आप करोगे केवीएल में ही, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल का राइज या फॉल क्या होता है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि पोटेंशियल कैसे राइज या फॉल करेगा इस सिचुएशन में, वो आपको देखना है। ठीक, तो बेटा देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक सर्किट है, सर्किट नहीं है, हमारे पास एक रेजिस्टर है, और मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टर के ये जो दोनों एंड है, एक एंड ए है और एक एंड बी है, ए पे पोटेंशियल कितना है, VA है, ओके, और जो बी पे पोटेंशियल कितना है, VB है। ऐसा नहीं है कि इसके क्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं, मतलब यहाँ पे हमने हायर पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो नेचुरल सी बात है इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, कोई बैटरी वगैरह लगा के, तो ए पे पोटेंशियल VA है और बी पे पोटेंशियल VB है, और मैं कह देता हूँ कि ए पे हायर पोटेंशियल है और बी पे लोअर पोटेंशियल है, और आपको पता है कि जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो नेचुरल सी बात है करंट इस सर्किट में या इस रेजिस्टर के थ्रू इस तरीके से फ्लो करेगा, और ये जो रेजिस्टर देख रहे हो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। कितना रेजिस्टेंस है, R। ओके, सो बेटा अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये जो R रेजिस्टर में से I करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो रेजिस्टर को जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। यूँ मानिएगा कि रेजिस्टर क्या है, वोल्टेज को कंज्यूम करने का काम करता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मान लो इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ था, इसमें से करंट फ्लो होगा, R इसका रेजिस्टेंस है, इसमें से
रेजिस्टेंस करंट पास किया तो IR वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। तो ये IR वोल्टेज हो सकता है, IR वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है रजिस्टर एक हीटिंग एलिमेंट हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ये रेजिस्टेंस बल्ब है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस वे हम ये समझ सकते हैं, ए पॉइंट पे मैं बात करूं पोटेंशियल कितना था VA, ठीक है, और I इंटू आर, जब रेजिस्टेंस R में से I करंट पास करेगा तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा IR। ये IR है, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वोल्टेज यहाँ डिक्रीज होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डिक्रीज होगा रेजिस्टर के क्रॉस, ड्रॉप होगा या डिक्रीज होगा एक ही बात है, ठीक है। तो V यहाँ पे A पॉइंट पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना था VA, यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ IR, माइनस कर दिया, ठीक है। और इन दोनों का जो माइनस करेंगे बचा हुआ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल मिलेगा, और यहाँ कह दो कहीं कह दो ये B पॉइंट है तो B पे पोटेंशियल कितना होगा VB। तो आप यहाँ से लिख सकते हो VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। ये बात समझ गए, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ी सी और तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है A और एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये है 5 ओम का, और यहाँ पे एक पॉइंट भी है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड VA माइनस VB, आप बताओ A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, A पे पोटेंशियल कितना होगा, कुछ वैल्यू होगी यार पोटेंशियल की VA, B पे कितनी होगी VB। तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे तो देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ तो हाई पोटेंशियल है, तो इसको आप लिखो VA माइनस में, जैसे 2 एम्पियर का करंट 5 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा कितना होगा 2 इंटू 5, और इसमें से जब ये ड्रॉप हो जाएगा तो बचा हुआ किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पोटेंशियल कितना बचेगा VB। मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वोल्टेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये नोट कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या बचेगा VA माइनस 10 इज इक्वल टू VB, और यहाँ से VA माइनस VB कितना आ जाएगा 10, ठीक है। बिल्कुल देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये यूज होता है आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड क्या है, ये फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो इसको फर्स्ट मान के, ठीक है। ये आप नोट में लिखोगे इसी टॉपिक के साथ में। चलो अब एक और मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट A है, यहाँ मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है R, ठीक है, रेजिस्टर कनेक्ट किया है R, और इसी के साथ में मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट है B, ठीक है। तो अब A पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा VA, और B पे पोटेंशियल कितना होगा VB, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सेल है इसका EMF कितना है E, सेल का EMF कितना है E। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या बनेगा। देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो इसमें से करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रखा है, ये आपको दिखा रखा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है। तो A पे पोटेंशियल कितना होगा VA माइनस में, ठीक है, VA I इंटू R, ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा तो ये माइनस हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोटेंशियल को फेवर करेगा, तो इसको आप प्लस में काउंट करोगे, क्या करोगे प्लस में, ठीक है ना। इस E को क्या ले लोगे पॉजिटिव ले लोगे,
और फिर जितना पोटेंशियल बचेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ कितना होगा, वीबी पोटेंशियल होगा यहाँ हर एक जगह, तो उसको लिख दोगे वीबी के इक्वल। तो आप क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर माइनस ई के। एक जनरल सी सिचुएशन मैंने बताई, ये कोई एज इट इज कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आपको अप्लाई करना आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, चलो ठीक है, ये नोट करो साथ के साथ। अब मैं आपको यहाँ पहुंच गए ना, इसके बाद में एक और सिचुएशन और बताता हूँ। एक तरीके से मैं आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूँ, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। इसके बाद में सिचुएशन ऐसी हो, यहाँ कोई पॉइंट ए है, फिर रजिस्टर लगा हुआ है, फिर सेल ऐसे कनेक्ट है, उल्टा कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ये रजिस्टर आर है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी का ईएमएफ ई है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा। तो आपको पता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल तो हायर है, ए पे पोटेंशियल कितना है, मैं कह रहा हूँ कि वी ए है, वी पे कितना है वी बी, तो ए पे पोटेंशियल कितना वी ए माइनस में, आई इंटू आर ड्रॉप होगा तो ड्रॉप तो माइनस में करोगे, माइनस आई आर। फिर ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, बैटरी का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल को फेवर नहीं करेगा, इस केस में ईएमएफ क्या ले लेंगे, माइनस। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले कन्वेंशन पड़ी थी, तो वहाँ से भी सोच सकते हो, जब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, माइनस लेते हैं उनको, ठीक है, तो माइनस ई, ठीक है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल बचेगा, वो कितना बचेगा, वीबी, जितना पोटेंशियल बचेगा उसको हमने वीबी का नाम दिया हुआ है, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ये होगा वीबी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, चलो ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा, मैं एक आपको केस बता रहा हूँ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम करेंगे इससे रिलेटेड, केवीएल से रिलेटेड, तो वहाँ यूज होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब ये छोटी सी बात आएगी तब आपको लगेगा पता ही नहीं क्या बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन रियलिटी में ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये रजिस्टर है 5 ओम का, कितने ओम का, 5 ओम का, और इस रजिस्टर में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है हमने, क्या कनेक्ट कर रखी है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है, और ये बैटरी है 50 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालो, क्या करोगे, ए पे पोटेंशियल आपको पता है ए वी ए, बी पे कितना वी बी है, तो क्या करोगे, वी ए माइनस में आई करंट आर रेजिस्टेंस में से एम्पियर फ्लो होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कितना हुआ, 2 × 5, ठीक है, ओके। अब फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हो, तो ये पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा +50, और फिर यहाँ पोटेंशियल बचेगा, वो कितना है, वी बी, यहाँ हर एक जगह सेम है, वो वी बी के इक्वल, तो वी ए माइनस वी बी, ये कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 2 × 5 तो प्लस हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 10 - 50, वी ए माइनस वी बी होगा -40, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वी ए माइनस वी बी पूछे, आपसे ये पूछे वी बी माइनस वी ए कितना है, तो आप कितना निकालते, यहाँ से निकाल सकते थे ना, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पोटेंशियल कितना था, वी ए, यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, 2 × 5 का, फिर इसने पोटेंशियल इंक्रीज करने का काम किया 50 ने, और यहाँ पे फिर वी बी के इक्वल हुआ, तो वी ए को उधर ले जाओ, तो -2 × 5 + 50 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये कितना, -10 + 50 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पे देखोगे वी बी माइनस वी ए कितना होगा, 40 के इक्वल, ठीक है, वोल्ट, यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट
आपको आने चाहिए। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं केवीएल पे। हमें ये सर्किट गिवन है और आपसे पूछा है कि I1, I2, I3 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो दो बैटरी है 12 वोल्ट 6 वोल्ट की और 3 रेजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है। और आपको ये बताया गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी में से I1 करंट फ्लो कर रहा है और 6 वोल्ट वाली कितना करंट सप्लाई कर रही है, I2। तो आपको पता है ये I1 करंट यहाँ पे जाएगा आगे, फिर ये I1 करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। और इधर से I2 करंट यहाँ आएगा, I2 यहाँ आएगा और I2 यहाँ आएगा, ठीक है। I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, दोनों मिलके कितना करंट बना रहे हैं, I3। तो आप I3 को क्या लिख सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो क्लियरली, I1 प्लस I2 इन दोनों का सम क्या है, I3 के इक्वल होगा। यही तो KCL कहता है कि ये जो जितना करंट आ रहा है ये I3 किसके इक्वल होगा, I1 I2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आपको इन तीनों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग केवीएल। तो सबसे पहले मैं आपको काम बताता हूँ, वो क्या करना है, आप पॉइंट असाइन कर दो क्योंकि लूप बनाने पड़ेंगे, A B C D E और F। और अब यहाँ पे लूप ले लें, हम क्या ले लेंगे, लूप। और आप ले लो 2 लूप लेके और देख लो बात बन जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लूप कौन सा ले लूँ मैं, A B C F A। एक तो लूप मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो लिखे हम इन लूप A B C F A, ठीक है। अप्लाई केवीएल, हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं। केवीएल क्या कहते हैं, समीशन ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल IR। तो इस लूप में सपोज हम यहाँ से चले तो पहले EMF एक तो 12 वोल्ट वाली आई और वापस यहाँ पे आके सिर्फ एक आई। तो इस EMF के हम, ये नेगेटिव है बैटरी का, ये पॉजिटिव है। जब हम यूं चलेंगे लूप में, देखो लूप अपना ऐसे चल रहा है, तो हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले तो EMF आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर जैसे आगे गए हमारा इंट्रैक्शन हुआ 5 ओम के रजिस्टर से, तो लूप की डायरेक्शन भी यही है और करंट की भी डायरेक्शन यही है। तो क्या हो जाएगा, I इंटू R, I1 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। फिर आगे चले फिर हमें मिला I3 किससे पास कर रहा है, 2 ओम के रजिस्टर में से, ठीक है। तो I3 इंटू 2, I इंटू R हो गया। और लूप की डायरेक्शन ऐसे नीचे है, यही करंट की डायरेक्शन है, तो अगेन इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फिर लूप में वापस यहाँ आ गए, ठीक है। समीशन का सिंबल है तो IR, सभी IR को ऐड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन मिलेगी 12 इज इक्वल टू 5I1 प्लस में 2I3, क्या बनी, 2I3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन बनी 12 इज इक्वल टू 5I1 प्लस में 2I3 को मैं I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हमें पता है I3 को हमने क्या किया, I3 को I1 प्लस I2 लिख दिया। हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 5I1 प्लस में 2I1 प्लस में 2I2, जस्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं। 12 इज इक्वल टू 7I1 प्लस में 2I2, हमारे पास इक्वेशन बनी 7I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास एक और लूप है C D E F C। इस क्लोज लूप को भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसकी भी डायरेक्शन वही लूप की लेनी पड़ेगी जो पहले वाले की ली थी। पहले वाली हमने क्लॉकवाइज ली है तो इसकी भी क्लॉकवाइज, पहले वाली की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब इस लूप को हम डिस्कस करें। सपोज करो यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेगा इन लूप C D E F C। केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल IR। तो इस वाले सर्किट में जैसे लूप हमारा ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो हम बैटरी के पहले पॉजिटिव टर्मिनल से इंटरेक्ट करेंगे, फिर नेगेटिव से। हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो EMF नेगेटिव है, ओके। फिर इस लूप में और कोई EMF नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। फिर C से चलते हैं तो पहला C से जब हम यूं चलेंगे नीचे, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो I इंटू R कितना बनेगा, I यहाँ पे कितना है I2, R कितना है, रेजिस्टेंस देखो 3 ओम का है,
तो I इंटू आर का प्रोडक्ट आप क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूं चलते हुए यूं आओगे, ठीक है, जब लूप में चल के यूं आओगे तो इस केस में देखो तो लूप तो ऊपर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ, अगेन अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे I कितना है, I3, और रेजिस्टेंस देखो कितना है, 2 ओम का है। I इंटू आर माइनस होगा, रेजिस्टेंस ये 2 ओम का था, ठीक है, और समीशन है तो बीच में प्लस, तो इक्वेशन बनेगी -6 इज इक्वल टू -3I2 -2I3। सो अब एक बार फिर से लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, I1 I2 किसके इक्वल, I3 के इक्वल है, तो -6 इज इक्वल टू -3I2। अब यहाँ से आप -2 I3 को क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, ठीक है बेटा, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। -6 इज इक्वल टू -3I2 -2I1 -2I2। कॉन्सेप्ट समझ में आती है आपको, ये लगेगा कि आप क्लास 10th में होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। -6 इज इक्वल टू -2I1 और -5I2, एक इक्वेशन ये बन गई बेटा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। और बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में रोते रहते हैं, बोला सर ये बड़ा टिपिकल लगता है केवीएल, तो मेरी ख्याल में तो टिपिकल नहीं है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड कितनी है, 7I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 12, और थर्ड कितनी है, -2I1 -5I2 इज इक्वल टू -6, ठीक है। मल्टीप्लाई करो बेटा, इस वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को 2 से कर दूं, तो देखना इनके रूट निकल जाएंगे। पढ़ा होगा ना आपने क्लास 10th में, ऐसे ही करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से, तो 35I1 प्लस में 10I2 इज इक्वल टू 60, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से, तो -4I1 -10I2 इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, दिस विल बी 31I1 इज इक्वल टू 48, I1 की वैल्यू आ जाएगी 48/31, ठीक है। I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो फिर I2 की वैल्यू मिल जाएगी, की वैल्यू मिलेगी 18/31, ठीक है। और फिर आपको I3 की भी वैल्यु निकालनी थी, तो I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी, उनको ऐड करोगे तो I3 की वैल्यू निकालोगे, तो इट विल बी कितना होगा, 66/31, सारी वैल्यू एम्पियर में, क्योंकि तीनों वैल्यू पूछी थी I1 I2 I3 की। तो बेटा ये था आपका केवीएल। बताओ मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप करोगे, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सर्किट आपको गिवन है, 3 बैटरी है, 2 वोल्ट 1 वोल्ट 4 वोल्ट की, इनके अक्रॉस 3 रेजिस्टर कनेक्ट है, 4 ओम 3 ओम 2 ओम, और इनमें बैटरी में से करंट I1 I2 और I3 पास कर रहा है। आपसे पूछा है कि तीनों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, सो डू इट फास्ट, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, होपफुली आपने कर लिया होगा, अब टाइम है आंसर मैच करने का। सो ये जो अपना पॉइंट है, इसको A बोल दो, B C D E और F, ठीक है, ये पॉइंट जूम कर लिए। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, लूप चूज करना है, तो लूप सिलेक्ट करो। एक लूप ये वाला ले लेता हूँ मैं, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर दूसरे की भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों हमने लूप ले लिए, तो पहले मैं इस लूप की बात करूँगा, A B E F A की, ठीक है। तो आप लिखो इन लूप A B E F A, ठीक है। हम KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL में क्या होता है, समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ IR। तो इस लूप में A से चले पहली EMF आई 1 वोल्ट की, और उस EMF के हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गुजरे तो वो नेगेटिव होगा। फिर आगे 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 फिर EMF आई 4 वोल्ट की, इसके हम लूप में जब ऐसे चलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे, तो इस EMF को क्या ले लेंगे, +4 वोल्ट, समीशन प्लस कर देंगे, ठीक है। IR की बात करें तो सबसे पहले A से चलेंगे B से जब इधर चलेंगे तो अब देखो इस वाली बैटरी में से करंट कितना, I2, तो ये I2 करंट ही आगे जाएगा, ठीक है।
और फिर ये I2 करंट यहाँ जाएगा, I2 करंट यहाँ जाएगा, सॉरी I2 करंट, एक मिनट, ठीक है, I2 करंट यहाँ जाएगा इस बैटरी में से, I1 यहाँ जाएगा, ठीक है, और I1 करंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपको पता है I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, I1 प्लस I2 जो कि I3 के इक्वल है, तो मैं इसको I3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप लिख लोगे, आप यहाँ पे क्लियरली लिख लो, क्लियरली I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 का। ओके, सो चलो अब हम कहाँ थे, EMF कर लिया इस वाले लूप में, ठीक है, और अब हमें IR करना है। तो A से B चले कोई IR नहीं, B से A की तरफ चलेंगे तो IR है, I कितना है I2, R कितना है 3, तो I इंटू R। अब देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस आ जाएगा ये। फिर E से B F के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, फिर F से A की तरफ चलेंगे तो अगेन आपके पास में रजिस्टर आ गया 2 ओम का, करंट ये कितना I3 फ्लो करेगा ना, यहाँ यही करंट आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, करंट कितना है I3, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का। तो देखो लूप भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे, ठीक है। समीशन का मतलब प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस में 2I3, ठीक है बेटा। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब आप इसको I1 I2 में इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलते हो ना, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस में 2I3 को I1 प्लस I2 लिख देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस में 2I1 प्लस में 2I2, ओके। सो इट विल बी 2I1 प्लस में 5I2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बनी 2I1 प्लस में 5I2 इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन बनी सेकेंड। फिर ऊपर वाला लूप ले लो, इन लूप CDEFC लिखो, इन लूप CDEBC, इस लूप में देखो KVL लगाओ तो समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ IR के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो समीशन ऑफ E देखो, C से चले एक बैटरी ये आई, इसके प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव होगी, -2 होगा, और 1 वाली प्लस हो जाएगी क्योंकि इसके माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे, तो माइनस का तो 2 और प्लस का 1, ठीक है। समीशन है तो बीच में इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और IR की बात करें, C से चले तो IR कितना आया, I1 कितना है, I कितना I1 और R कितना है 4, तो यहाँ पे I1 इंटू 4, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट और लूप, तो इसको पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर ये यहाँ पे करंट कितना आया, इस लूप में हम इधर चले तो लूप तो अपना इधर जा रहा है और करंट ऐसे आ रहा है, तो I2 इंटू 3 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब I2 इंटू 3 इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, समीशन है तो बीच में इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। लूप कंप्लीट। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, -2 + 1 कितना, -1 इज इक्वल टू 4I1 माइनस में 3I2। फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I3 को I1 प्लस I2 लिखेंगे, है ही नहीं हमारे पास, I3 तो आया ही नहीं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वेशन बनी हमारे पास 4I1 माइनस में 3I2 इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड कितनी है ये देखो, 2I1 प्लस में 5I2 इज इक्वल टू 3, और थर्ड कितनी है 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1। इनको सोल्व करो, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 4I1 प्लस में 10I2 इज इक्वल टू 6, नीचे वाली को छेड़ने की जरूरत नहीं है, 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1। सोल्व करो, आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, ये कितना बना, ये बना 13I2 इज इक्वल टू 7, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/13।
I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/13 और इसी तरह से I1 की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे आप लिख लो सिमिलरली आप I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, फिर I1 की वैल्यू निकालो। तो I1 आप निकालोगे तो I1 की वैल्यू होगी 2/13। कितनी होगी? ये तो आई 7/13 एम्पियर, ये आ जाएगी 2/13 एम्पियर I1 की, ठीक है। और आपको निकालनी क्या है? I3 की भी तो निकाली थी ना वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या करोगे? 4I3 के निकालने के लिए I1 प्लस I2 को सम कर दोगे। I1 की वैल्यू कितनी आई? 2/13 और I2 की वैल्यू कितनी थी? 7/13, ये आ जाएगी 9/13। दिस विल बी आवर आंसर, 9/13। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो अपने पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपको गिवन है। आपके पास में दो सेल है जिनकी EMF 6 और 10 वोल्ट है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और 1 ओम है, ठीक है। और दोनों में से करंट, इस सेल में से I1, इसमें से I2, और फिर ये करंट दोनों करंट मिलके I3 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये 12 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो करते हैं। आपसे पूछा गया कि तीनों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो तीनों करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। सो आपके पास में यहाँ पे एक सेल है जिसकी EMF E1 है। EMF कितनी है? E1 इसको 6 वोल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज 0.5 ओम। और फिर ये जो करंट है फर्दर यहाँ पे आता है। सिमिलरली हमारे पास एक 10 वोल्ट का सेल है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये 1 ओम है, ठीक है। और फिर इस सेल से जो करंट, इस सेल से करंट कितना पास हो रहा है? I1, इससे कितना? I2। और फिर ये करंट I1 यहाँ आ जाता है, I2 करंट यहाँ आ जाता है, फिर इस वायर के थ्रू ये I1 I2 करंट एक नया करंट बना लेंगे I3, जो I1 I2 के सम के इक्वल होगा। फिर ये फर्दर ये करंट 12 ओम के रेजिस्टेंस से पास करता है, ठीक है। इन ब्रांचेस को यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर ये जो I3 करंट है, ये I3 करंट है, ये फर्दर ऐसे चल के यहाँ पे चल के ऊपर I1 करंट जाएगा, नीचे I2 करंट। अब सर्किट काफी सिंपल हो चुका है। ये वाला पॉइंट A गिवन था, ये वाला B, ठीक है। आप चाहो तो कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ और पॉइंट भी अज्यूम कर लो यहाँ पे, लाइक A B। आप इस पॉइंट को C नाम दे दें, इसको D, इसको E, इसको F, ठीक है, और इसको G और इसको H, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर्किट सिंपलीफाई हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें लूप ढूंढने हैं और केवीएल अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लूप कौन सा बनेगा? एक तो ये बड़े वाला लूप, ये वाला बन रहा है, दूसरा एक ये वाला लूप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लूप को हम लूप कंसीडर करते हैं। कौन सा लूप ले? पहले ADCBHGA, ये लूप ले लेते हैं। तो लिखो इन लूप AGHBCD और A, ये लूप ले लिया। इसमें केवीएल अप्लाई कर दो। तो केवीएल क्या कहते हैं? समीशन ऑफ ऑल EMF, समीशन ऑफ ऑल IR के इक्वल होगी, ठीक है। तो बड़े वाले लूप में देखो, इस वाले लूप में कितनी EMF आ रही है? सिर्फ एक EMF है, ठीक है। हाँ, अब डिपेंड वो भी तो आता है ना, हमें लूप की डायरेक्शन भी तो लेनी है। तो लूप की डायरेक्शन हमने कौन सी ली थी? हम A से ऐसे चल रहे, AGHB, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ले लो ऐसे, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली हमने। क्या ले ली? एंटी क्लॉकवाइज। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे क्लॉकवाइज ले लो। तो जब हम ऐसे चलेंगे, यूं चलते चलते आएंगे, तो हम बैटरी के पहले नेगेटिव से फिर कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देखो लूप तो भी नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर घूम के देखो तो भी, ठीक। तो यहाँ पे EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। इसको आप प्लस काउंट करोगे, क्या लोगे? +6। उसके बाद में इस पूरे लूप में IR देखो कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हो रहा है I3 × 12, IR एक तो यहाँ पे हो रहा है I3 × 12, ठीक है।
अब बात आती है यही लूप की डायरेक्शन है, यही करंट की, तो आप इसको पॉजिटिव लो। फिर ऐसे चलते चलते हम यहाँ पहुंचे, ये I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 0.5 रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, तो I1 इंटू 0.5 रेजिस्टेंस ये है। ओके, तो I इंटू आर, देखो यही लूप की डायरेक्शन, यही करंट की, आप इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर समीशन करना है तो प्लस कर दो, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 12I3 प्लस में 0.5I1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 12I3 को I1 प्लस I2 प्लस में I1/2, 0.5 को 1/2 लिखेंगे। फिर इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 12I1 प्लस में 12I2 प्लस में I1/2। एलसीएम ले लो 2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, कितना होगा 12I1 सॉरी कितना होगा 24I1 प्लस में 24I2 प्लस में I1, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू कितना बना 25I1 प्लस में 24I2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फिर हम दूसरा लूप कौन सा लें, दूसरा लूप हम ये ले लें AEFBCD, तो डायरेक्शन तो सेम लेनी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप ऐसे ले लो, तो अब आप ले लो दूसरा लूप, इन लूप AEFBCDA, ये लूप ले लिया, इसमें भी केवीएल लगाओ, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ समीशन ऑफ ऑल आईआर के इक्वल होगा। इसमें देखो कितनी ईएमएफ आ रही है, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज में चले तो पहले ये वाली आई, तो इसके हम प्लस से माइनस की तरफ चले तो -10, कितना -10। फिर ऐसे चलते चलते गए तो फिर इस बैटरी के हम माइनस से प्लस की तरफ चले तो इसका प्लस लेना पड़ेगा, +6 वोल्ट, समीशन है तो बीच में प्लस लगाओ, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर IR की बात करें, यहाँ से चले तो IR देखो, यहाँ से करंट I2 पास कर रहा है 1 से, तो I2 इंटू रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है, लूप की अपोजिट डायरेक्शन में है, हम इसको नेगेटिव लेंगे। फिर ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंचे तो ये लूप की डायरेक्शन में है करंट। ठीक है, देखो लूप ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा IR कितना बनेगा, I1 इंटू 0.5। ठीक है, और ये प्लस ही रहेगा बेटा, और फिर समीशन होता है सभी IR का, तो प्लस कर दो, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी आपको -4 इज इक्वल टू -I2 प्लस में 0.5I1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे तो -4 इज इक्वल टू -I2, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी प्लस में I1/2, 0.5 को 1/2 लिखो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कितना बनेगा, ये बनेगा -4 इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लो, कितना बना -2I2 प्लस में I1, मल्टीप्लाई करोगे -8 इज इक्वल टू I1 -2I2। ठीक है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई, सॉरी ये अपनी कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये अपनी बनी सेकंड इक्वेशन। आपको वैसे हम है ना एक जैसे आपको पता है I3 क्या है, I1 प्लस I2 है ना, यहाँ पे I1 I2 मिलके I3 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमने इसको इक्वेशन का नाम नहीं दिया, बाकी हर एक क्वेश्चन में देते हैं, कोई बात नहीं। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये सेकंड। बस आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ I3 हो उसको क्या पुट कर देना है, I3 को I1 प्लस I2 पुट कर देना इस सर्किट से, तो ये लिख लेना आप क्लियरली। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे दोनों इक्वेशन से। जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जो आपको I1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -84/37 एम्पियर। I1 की वैल्यू तो इतनी मिलेगी, और I2 की वैल्यू मिलेगी 106/37 एम्पियर, ये नोट कर लेना। ठीक है, और I1 I2 को ऐड करोगे तो I3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो I3 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे दैट विल बी -22/37 एम्पियर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट देख के बता दिया, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करो।
ओके, नोट करें बेटा। अगला क्वेश्चन है अपना कुछ ऐसे कि आपको केवीएल का यूज करके यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और डी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है जब मैंने राइज और फॉल वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस बताया था वैसे वैसे, बट आपको केवीएल का यूज करना है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल का यूज करना है, ठीक है। ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई बात नहीं, हम और हमें कुछ कंडीशन भी गिवन है, नो करंट फ्लो थ्रू बीई ब्रांच, और इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो नेचुरल सी बात है ई और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। देखो मैंने आपको बताया था करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब ऐसे आप एनालॉजी ऐसे समझ सकते हो, एक जगह पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरी जगह पोटेंशियल कम है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी, एक जगह ज्यादा पॉजिटिव तो वहां हायर पोटेंशियल, दूसरी जगह कम है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको पता है करंट कैसे फ्लो करेगा, मान लो कि इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं मैं, कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, ठीक है। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो मतलब करंट की डायरेक्शन तो हमेशा हाई टू लोअर पोटेंशियल ही होती है ना, ठीक है। हाँ, अब दोनों जगह सेम पोटेंशियल हो जाते हैं, एक जगह पॉजिटिव उतना ही है, दूसरी जगह नेगेटिव उतना है, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज है, दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, ठीक है। अब ऐसे भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बना लो, ये डिफरेंस आ गया, या तो सॉरी ये दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव जितना है यहाँ पे इक्वल नेगेटिव, एक एनालॉजी बता रहा हूँ, दोनों जगह इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके बीच में मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता, वो कहाँ मूव करता, मूव ही नहीं करता, क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये इसको रिपेल करता है, ये इसको इधर रिपेल करता, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाती, यही रुक जाता है, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है करंट का फ्लो होने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, ई और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, ये तो सारी वैसी ही बातें थी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, बस इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 वोल्ट की बैटरी में से कुछ करंट फ्लो हुआ, से आई, वो आई करंट इधर जाएगा, वो आई करंट इधर जाएगा, यहाँ तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं है, गिवन है आपको। फिर ये फर्दर आई करंट आगे चला जाएगा, आई करंट यहाँ फ्लो करेगा, आई करंट यहाँ आएगा, ये आई करंट यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर ये आई करंट यहाँ आ जाएगा, इस ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं। तो इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो लिखो आई इज द करंट फ्लोइंग इन सर्किट, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है आई करंट है, ठीक है। अब हमें इस आई करंट की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच सकते हैं। आई करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प लेंगे, तो लिखो यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो लूप चाहिए आपको, तो मैं क्लोज लूप ये ले लूं, ए एफ ई बी ए, ये मैंने लूप ले लिया, ठीक है। तो लिखेंगे इन लूप ए एफ ई बी ए, मैंने लूप ये लिया है। और आपको पता है केवीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ समीशन ऑफ ऑल आईआर के इक्वल होता है। इस लूप में कितनी ईएमएफ आती है, चलो हम यहाँ से चले, पहली ईएमएफ 1 वोल्ट की आई, माइनस से प्लस की तरफ चले तो 1 वोल्ट क्या बना, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आगे चले तो ईएमएफ 3 वोल्ट की आई, इसके भी माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, 3 वोल्ट को भी प्लस लेंगे। फिर ऐसे चलते हुए इधर आए, माइनस से प्लस 6 वोल्ट वाले की तरफ चल रहे हैं, अगेन ये पॉजिटिव। फिर आपको पता है सभी ईएमएफ को ऐड कर देनी है, समीशन है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर। आप देखो आई आर कितना हुआ, यहाँ से चले तो आई इंटू 2, पहला आई आर यही आ गया, I1 इंटू 2, ठीक है। लूप की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको लेंगे पॉजिटिव। फिर ऊपर चले I इंटू 3, ये डायरेक्शन है, यही लूप की डायरेक्शन है, तो आप क्या करोगे, I इंटू 3, ये I1 नहीं है, I है, ठीक है, I इंटू 2 प्लस में, फिर I इंटू 3 लूप की डायरेक्शन में, इसको भी अगेन क्या लेंगे,
पॉजिटिव। फिर उसके बाद में हम चलते हुए यहाँ, इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं है, हमें तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप ही नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आए, बस इतना ही ड्रॉप होगा। तो ये कितना बना, 6 3 10, और यहाँ पे कितना बना 2i इज इक्वल टू 3i। इनको समीशन करना था ना, ठीक है, समीशन का सिंबल। तो ये कितना आया 10 इज इक्वल टू 5i। तो यहाँ से i की वैल्यू 10/5, करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। करंट कितना, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, हमें तो ड्रॉप फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था ए और डी के बीच में। यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ पे डी है, वही फॉर्मेट याद रखो जो मैंने बताया था। तो लिखो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी की बात करेंगे। ए पे पोटेंशियल लिख लो, ए पे पोटेंशियल, फिर आगे चलेंगे तो I इंटू आर का ड्रॉप होगा, ठीक है, याद होगा आपको। तो I करंट कितना है 2, और R कितना है 2 ओम का, तो ये ड्रॉप होगा, माइनस कर देंगे। फिर आगे यूं चलेंगे तो बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ चले तो पोटेंशियल बढ़ाने का काम करेगा, तो +1 कर देंगे। फिर आगे चले हम, तो फिर आगे I कितना है 2 निकाला था हमने, R कितना है 3, मतलब 3 इंटू 2 6 का ये ड्रॉप होगा ना वोल्टेज के क्रॉस, तो इसको माइनस लिख देंगे। और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो फिर ये आ जाएगा किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस डी। मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे डी पे होगा, क्योंकि और तो कोई बीच में रजिस्टर आया ही नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा VA -4 + 1 - 6 इज इक्वल टू VD। तो आपको VA माइनस कितना हो गया ये 9 इज इक्वल टू VD। आपको A और D के बीच का पोटेंशियल निकालना था, तो VA माइनस VD करो, VA माइनस VD, तो कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से वो राइज जो ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप वाला फॉल ऑफ पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल करो, इसके बाद में एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और फिर बस आप केवीएल की एक्सपर्ट हो चुके होंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन करोगे सारे हो जाएंगे। नोट इट। तो बेटा अब अपने पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2 बैटरी है, कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं और आपसे बोला गया है कि ए पे पोटेंशियल 0 है, आप बी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो अगेन दिस इज प्रेटी इजी क्वेश्चन, आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, ठीक है। या तो आप लूप यहाँ अज्यूम करो या यहाँ अज्यूम करो, हम दोनों जगह लूप मान के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का एक बार डायग्राम बना देते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है 2 ओम का। ये वाला रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी कितनी है 2 ओम, और यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्ट है और बैटरी के साथ में अनदर रेजिस्टर R1। ओके, R1 और R2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट यहाँ पे एक बैटरी भी कनेक्ट कर रखी है जो कि कितनी है 2 वोल्ट की। यहाँ पे ये 2 वोल्ट की बैटरी है और दिस वन इज ऑफ 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट की है। कुछ पॉइंट आपको मेंशन कर रखे हैं, इस वाले पॉइंट को A बोला हुआ है, इसको C और इसको D, और B पॉइंट यहाँ पे जिस पे पोटेंशियल फाइंड करना है। आपको बोला गया कि 4 वोल्ट्स की बैटरी से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर हो रहा है और यहाँ पे 3 एम्पियर। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो आपको क्या करना है, ये बैटरी से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 1 यहाँ जाएगा तो नीचे कितना एम्पियर आ जाएगा 2 एम्पियर। फिर ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ नीचे आएगा, फिर उसके बाद में 2 नीचे आएगा और यहाँ से 1 एम्पियर इस रेजिस्टर में से पास करेगा और 1 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, फिर 1 और 2 अगेन कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, और फिर 3 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कोई भी एक लूप ले लेंगे, क्योंकि केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा ना, आपको केवीएल का यूज करना है।
तो आप एक बार ये और लिखो कि गिवन क्या है। गिवन आपको ये है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना है, 0, ये आपको गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट बी। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चूज करेंगे। तो लूप में यहाँ पे चूज कर लेता हूं फर्स्ट ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक चीज का, मैं बताऊंगा कौन सा। तो आपने लूप की डायरेक्शन कौन सी ली है, क्लॉकवाइज। तो लूप आपका क्या बना, ए डी सी ए, ऐसे घूम के आ रहे हैं। तो आप लिखोगे इन लूप ए डी सी ए। ए डी सी ए लूप में हमें पता है क्या है कि समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ समीशन ऑफ ऑल आईआर के इक्वल रहेंगे। तो इस लूप में सिर्फ एक ईएमएफ है। जब हम लूप में ऐसे चलेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो ईएमएफ आ जाएगी नेगेटिव, ईएमएफ आई -2। आईआर की बात करें तो लूप में हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और करंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I इंटू आर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे I कितना है, 1, और R कितना है, R की वैल्यू R गिवन है। I इंटू आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये माइनस कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में लूप में हम यहाँ चलते हुए आए तो यहाँ I कितना है 2, R कितना है 2, और ये लूप की डायरेक्शन में ही है, करंट और लूप की सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, प्लस। समीशन का सिंबल है, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ईएमएफ हमें कितनी मिली बेटा, ईएमएफ की वैल्यू मिली -2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू -r, और 2 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, 4। कितनी वैल्यू मिली, 4, ठीक है बेटा। अब यहां से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो -2 -4 इज इक्वल टू -r, तो -6 इज इक्वल टू r, -6 इज इक्वल टू -r, तो माइनस से माइनस कटा, r की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 6 ओम, मतलब रेजिस्टेंस हमें कितना मिला, 6 ओम, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है और हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना। देखो बेटा, कई बार सर्किट में केवीएल लगा के हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस बार करंट गिवन था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अननोन, इससे हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिली 6 ओम की, ठीक है। अब R की वैल्यू आपके पास 6 है, तो अब हमें पहुंचना है यहाँ पे। तो मैंने जो आपको लो बताया था, राइज एंड फॉल पोटेंशियल वाला, वही अप्लाई कर देंगे। तो अब आप क्या करोगे, हम इसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट बी, बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब केवीएल वाले रूल को भूल जाओ, अब अपने अलग रूल है पोटेंशियल वाले जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। केवीएल का काम खत्म हो गया, R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, हम यहाँ से हम यहाँ पहुंचेंगे इस सर्किट के थ्रू। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, हर केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हम इस पाथ पे चलेंगे तो हमें R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट हमने तो R की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हम इस पाथ से चलना प्रेफर करेंगे इन दिस केस। तो ए पे पोटेंशियल कितना, VA, ए पे पोटेंशियल कितना, VA। अब ध्यान देना है, मेन पॉइंट आने वाला है। फिर अब यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, मान लो कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता, बट अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, IR डिक्रीज होती है, IR ड्रॉप होती है, तो अब IR इंक्रीज हो जाएगी। बस यही पॉइंट का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे I कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितनी है R, और R की वैल्यू फाइंड आउट कितनी की थी 6, तो 1 इंटू 6 की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ होता ना तो -1 इंटू 6 कर देते, अब करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे।
फिर आगे गए तो हमारे पास बैटरी मिली। फिर जब हम बी की तरफ जाएंगे तो बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ, तो फिर इसको हम ईएमएफ को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, ईएमएफ को नेगेटिव, ये भी राइज एंड फॉल में मैंने बताया था, ठीक है। केवीएल केसीएल में मिक्सअप मत करना। इज इक्वल टू क्या है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, कुछ भी आए उसी को वीबी बोलेंगे, क्योंकि ये तो इस हर एक जगह पोटेंशियल कितना है, जितना बी पे उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, तो ये हो जाएगा वीबी के इक्वल। तो VA प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू VB, VA प्लस 2 इज इक्वल टू VB, और सिंस VA पोटेंशियल एट A 0 बिकॉज देयर वाज गिवन, यहाँ गिवन था A पे पोटेंशियल 0 है, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू VB, सो वी विल फाइंड, वी गॉट हियर VB की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी 2 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट कर लें इसको, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। बस इसी पॉइंट का ये ध्यान में रखना था आपको, यहाँ पे प्लस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इस वाले लूप को लूंगा तो ये वाली समस्या नहीं आएगी, फिर एज यूजुअल चलेगा जो आपका चल रहा था। हम इस लूप को भी लेके इस क्वेश्चन को करेंगे, स्पेशली इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट करें। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, यहां से रब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा लूप, ठीक है। मतलब अब ये क्वेश्चन करने का और वाला मेथड है, चाहे वो करो या ये करो। अब मेरे को लूप ले लेना है ये वाला, ठीक है। ये वाला लूप लेके हम करेंगे तो इस वाले लूप में देखो बैटरी कितनी है, सबसे पहले ये वाली बैटरी आएगी। ये वाला लूप कौन सा बना, DB इन लूप DBCD, DBCD अप्लाई केवीएल क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल EMF समीशन ऑफ ऑल IR के इक्वल होगा। जब इस लूप में चलेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो -4, ठीक है। फिर जैसे हम यहाँ पहुंचे R के पास, तो लूप हमारा नीचे है, करंट ऊपर है, तो I इंटू R माइनस लेंगे, I कितना 3, R कितना R1, दोनों का प्रोडक्ट माइनस लिया। फिर इस लूप में चलते चलते ऐसे आएंगे, ठीक है। तो I नीचे, सॉरी करंट नीचे और लूप की डायरेक्शन देखो करंट के अपोजिट है, तो यहाँ पे I तो बना 2 और R भी 2, I भी 2 R भी 2, बट यहाँ पे लूप की डायरेक्शन और करंट की अपोजिट है तो माइनस लेंगे, समीशन का मतलब प्लस कर दो। फिर -4 इज इक्वल टू -3 R1 -4, -4 से -4 काट देंगे, 0 इज इक्वल टू -3 R1, R1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, R1 ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ R की वैल्यू क्या होगी, R1 की क्या होगी, तो आपको फाइंड भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो लिखो पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी बिल्कुल इजी है। देखो तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे ए पॉइंट पे, ए पे पता है हमें पोटेंशियल 0 है, तो हम क्या करें, ए से चलेंगे बी पे यहाँ से, क्योंकि R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस ट्रैक को फॉलो कर सकते हैं, बीच वाले ट्रैक को भी फॉलो करके आपका आंसर आ जाएगा, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। सो हम ए से चले तो फिर इधर गए तो बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ चलने हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर आगे चलते गए यहाँ, मतलब जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कितना होगा 3 इंटू R1, I इंटू R1, ठीक है। ड्रॉप होगा तो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा, हर एक जगह VB रहेगा, तो ये VB के इक्वल होगा। ओके, अब आप लिखोगे सिंस आपको पता है VA कितना है, A की वैल्यू 0 हो जाएगी और वी नो R1 की वैल्यू कितनी है 0,
तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो VA प्लस 2 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू VB, और VA की वैल्यू कितनी है 0, ये भी पुट कर दो, VA की वैल्यू कितनी है 0। सो अल्टीमेटली हमें कितना मिलेगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू VB, तो हमें पता चलेगा कि B पे पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी लूप लेके करो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कहीं। ओके, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो यू नो दैट मैंने आपको KVL पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आपके CBSE एग्जाम में आए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूँ। ये वही न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। सो आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि KVL पे बेस्ड जो साइन कन्वेंशन है उसका ध्यान रखना है, और जो पोटेंशियल के राइज और फॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना है। वो दोनों चीज़ आपको अच्छे से आ जाती है तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो और किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, और कहीं कन्फ्यूजन होती है तो इसका मतलब ये है कि आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करने में गड़बड़ कर रहे हो या फिर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर दोगे। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।